हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज का हमारा टॉपिक है कॉल सेंटर। कॉल सेंटर क्या है? कॉल सेंटर के बारे में हमने इंफॉर्मेशन किस तरह लेनी है, उसकी ट्रेनिंग किस तरह है और ये जॉब किस तरह की है। ये बहुत अच्छी जॉब है। ये ज़्यादातर स्टूडेंट जो तालिब इल्म लोग हैं वो करते हैं। ये सेकंड टाइम जॉब ज़्यादातर होती हैं। तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कॉल सेंटर क्या है। तो इसको लिख लेते हैं सबसे पहले। जी, ये है कॉल सेंटर। कॉल सेंटर क्या है? इसकी एक इनबाउंड कॉल कॉल सेंटर होती है, एक आउटबाउंड कॉल सेंटर होती है। इनबाउंड का तो आपको पता चल गया होगा, आउटबाउंड ये भी आपको तकरीबन समझ आई गई होगी। इनबाउंड होती है कि यानी कि आपने इदारे के अंदर है कि इन कॉल करनी है। आउटबाउंड होती है वो यानी कि इससे हमारा ताल्लुक़ कम ही होता है। सबसे पहले जी आपने जो पहला काम ट्रेनिंग का करना है वो है कंपनी का नेम। यानी कि हमारा जो पहला स्टेप है वो कंपनी का नेम है कि कंपनी का नेम क्या होना चाहिए। यानी जिस इदारे में जिस कॉल सेंटर में आप जॉब करना चाहते हैं उसका सबसे पहले ट्रेनिंग का अमल है कि आपको उसकी कंपनी का नाम आना चाहिए। उसके बाद दूसरा अमल है प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट आप क्या सेल कर रहे हैं, यानी कि जिस जगह पे आप जॉब कर रहे हैं कॉल सेंटर की, वो कॉल सेंटर वाले आपको कौन सी प्रोडक्ट देते हैं कि आपने सेल करनी है वो प्रोडक्ट। ठीक है। तीसरा हमारा है, अगर हम मिसाल के तौर पे इधर से लगा ले कि हम गैस सेल कर रहे हैं, तो भाई यूके में ना जिस तरह पाकिस्तान में है कि हम गैस गवर्नमेंट को बिल उसका पे करते हैं तो हमें गैस भी गवर्नमेंट ही देती है। तो यूके में ऐसे है, ये जो गैस है, ये जो बिजली है, ये पानी है, ये हम गवर्नमेंट से नहीं लेते, हम कॉन्ट्रैक्ट से लेते हैं। जिस तरह हम पाकिस्तान में कहते हैं ठेके पे काम करना है या वैसे करना है, तो ये हम ठेके पे गैस लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे गैस लेते हैं। तो इधर जो है जी भाई यूके का समझ लें कि आज हमारा लेक्चर है यूके का ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है जी, यूके में कॉल कर रहे हैं हम। तो गैस की जो इकसाम है वो चार हैं। ठीक है। पहली जो है वो है ब्रिटिश गैस। दूसरी है लाइट ब्रिटिश गैस। ठीक है जी। और तीसरी जो है गैस ईवो, जो थर्ड हमारे पास गैस है वो है इयॉन। ई इयॉन यानी कि हम लिखते हैं इयॉन है तो। और जी हमारे पास चौथी जो गैस है वो है स्कॉटिश। जी जल्दी में लिख रहा हूँ तो राइटिंग का इशू नहीं करना। तो बेसिक चीज़ है कि हमें समझ आनी चाहिए। ये हमारे पास चार गैसेस हैं जो यूके में सेल की जाती हैं। ब्रिटिश गैस है, लाइट ब्रिटिश ब्रिटिश गैस है, इयॉन है, स्कॉटिश गैस या स्कॉटिश पावर गैस। तो ज़्यादातर जी इसका यूनिट चलता है, यानी कि जिस तरह हमारे गैस का पाकिस्तान में गैस के यूनिट्स हैं उसकी कीमत है। तो इधर ज़्यादातर जो यूनिट चलता है वो है 5 से 10। 5 यानी कि 5 से 10 इसका चलता है। और इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी जी, इलेक्ट्रिसिटी
शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। तो इलेक्ट्रिसिटी का इधर चलता है जी यूनिट तकरीबन 18 से 25, यानी कि गैस का 5 से 10 और 18 से 25 चलता है बिजली का यूनिट। फिर इससे अगला जो लेसन है कि हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सा मीटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, मीटर कौन सा है, एरिया कौन सा है, तो हमें पता पहले सबसे पहला है एरिया का पता होना चाहिए। एरिया है जी डोमेस्टिक या स्टैंडर्ड। अर्बन एरिया कह लें, पब्लिक एरिया कह लें, या फिर आप कुछ भी कह सकते। ठीक है जी, हमें ये दो चीज़ें पता होना चाहिए, यानी डोमेस्टिक एरिया कहते हैं जैसे फैक्ट्रीज़ एरिया हैं, तो अर्बन एरिया जो आम घरों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तकरीबन आपको इसके बारे में तो समझ लग गई होगी ना। इसके बाद जो है हमें मीटर का पता होना चाहिए कि यानी कि अगर यूनिट हमें पता है तो इधर जैसे पाकिस्तान में है ना, दिन चलाओ रात चलाओ तो आपको बिल एक ही यूनिट जैसे 45 रुपये चल रहा है, 47 रुपये चल रहा है, तो आपको दिन रात का सिर्फ वही बिल आएगा। लेकिन जो यूके में है उधर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के बिल पे करना पड़ेंगे, यानी कि इधर क्या है, स्टैंडर्ड मीटर। यानी कि जो नॉर्मल मीटर है वो स्टैंडर्ड मीटर यूज़ होता है। उसके बाद जो है डे एंड नाइट। डे एंड नाइट, स्टैंडर्ड मीटर नॉर्मल मीटर होता है, डे एंड नाइट इसका मतलब है डे के चार्जेस अलहदा हैं और नाइट के चार्जेस अलहदा हैं। मसलन डे के चार्जेस अगर 18 रुपये हैं तो नाइट के चार्जेस उससे थोड़े कम हो जाएंगे। तीसरी जो है मीटर की टाइप वो है डे नाइट, सॉरी डे नाइट इवनिंग, यानी डे नाइट और इवनिंग। इसमें डे के चार्जेस सबसे ज़्यादा, इवनिंग के चार्जेस उससे कम और नाइट के चार्जेस सबसे कम। और जो चौथी टाइप है, यानी कि जो चौथी चार्जेस है मीटर की टाइप है वो है डे नाइट इवनिंग और वीकेंड। ठीक है जी, यानी कि हफ्तावार। डे यानी कि सबसे ज़्यादा डे के चार्जेस, फिर इवनिंग के चार्जेस, फिर नाइट के चार्जेस। और इस मीटर की टाइप में वीकेंड के चार्जेस, जैसे इनका ऑफ डे होता है यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के डेज़ आ जाते हैं, तो ये उसका है जी। इसमें सबसे ज़्यादा डे के चार्जेस होंगे, फिर इवनिंग के चार्जेस होंगे, फिर नाइट के चार्जेस होंगे। और जो उन्होंने आपने कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसमें वीकेंड के चार्जेस अलहदा पे किए जाएंगे। जी मैं आपको इधर कर भी देता हूँ। ठीक है, यानी कि
डे के सबसे ज़्यादा, इवनिंग के उससे कम और नाइट के सबसे कम। तो जी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको बताया जाएगा कि इसके चार्जेस क्या हैं। उसके बारे में आपको सप्लाई नंबर बताया जाएगा, लाइन लॉस फैक्टर बताए जाएंगे, एमपीएन क्या है, एमपीआरएन क्या है, आपको एरिए का किस तरह पता चलता है, यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर की जाएगी। तो मेरी तरफ़ से आपको अस्सलाम वालेकुम, अपना ध्यान रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।